सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ये सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिनको भगवान की कृपा चाहिए, भगवान की कृपा देखना है, भगवान की कृपा क्या होती है, तो ये सत्संग अंत तक जरूर सुने। ये सत्संग मिलना ही बहुत बड़ी कृपा है। ये सत्संग मिल रहा है जिस जीव को उसके ऊपर बहुत विशेष कृपा है, तभी आप ये सत्संग सुन पा रहे हो, आप तक पहुंच रहा है। पूरे संसार में लाखों करोड़ों जीव हैं, अरबों जीव हैं। सत्संग पहुंचना और सत्संग पहुंचकर भी भगवान की शरण, भगवान के नाम जप में लग जाना, ये अथाह कृपा है। ये उसी जीव पर होता है जिस पर भगवान निछावर हो जाते हैं। सत्संग मिलते रहना, नाम जप मिलना, भक्ति मिल जाना, संतों का संग मिल जाना, भगवान की जब विशेष कृपा होती है जीव पर, कैसे कृपा उसको भगवान की ओर घसीटती है, कैसे भगवान की ओर कृपा घसीट कर ले जाती है। जब कृपा होती है किसी जीव पर, उसे संसार से अथाह चारों तरफ से उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आएगा। चारों तरफ के रास्ते बंद हो जाते हैं, यानी जिस तरफ वो जाना चाहेगा उस तरफ से उसे मोड़ दिया जाएगा। जिस तरफ वो संसार में बढ़ना चाहेगा, किसी को अपना प्रिय मानना चाहेगा, किसी वस्तु से अपना लगाव रखना चाहेगा, किसी स्थान से किसी चीज को इच्छा करेगा, वहीं से उसको मोड़ा जाएगा, अथाह कष्ट दिया जाएगा। अथाह संसार में जहाँ किसी व्यक्ति से प्रियता करेगा, उसी से अथाह कष्ट मिलेगा उसको। वो व्यक्ति उसके लिए बहुत ही, क्योंकि उसको कृपा कृपा उसको चाहिए। अब जीव जब कृपा के काबिल होता है तो उसको ऐसे ही कृपा घसीटती है। सब सारे संसार उसे एक अलग स्वरूप दिखाई देने लगेगा, जिससे कोई भी उसकी इच्छा है संसार में, अगर वो उस इच्छा के पूर्ति के लिए जा रहा है तो वहीं से उसको ऐसा विपरीतता, प्रतिकूलता मिलेगा। वो जितना प्रयास करेगा उतना असफलता हाथ लगेगी उसे। जितना संसार में उसे प्रयास करते जाएगा, असफलता हाथ लगेगी। जिससे प्रेम करना चाहेगा वही उसको कटु वचन, धोखा, घर में परेशानी उत्पन्न हो जाना, घर में कई प्रकार के परेशानी आ जाना, अपने प्रियजन, बहुत ही उसे तकलीफ मिलेगा उस जीव से, जिससे अपने घर में किसी जीव को इतना कष्ट होगा कि उससे उसको तकलीफ होगा और उसको इस संसार से मन हटने लगेगा, भगवान की ओर लगने लगेगा। तब जीव को कृपा से भगवान के नाम मिल जाता है। सब भगवान के नाम में क्यों नहीं लग पाते? क्योंकि कृपा कृपा ऐसी होती है, वो कृपा को कोई बिरला ही सह पाता है। क्योंकि संसार से जीव को मोड़ दिया जाता है। कृपा चाहिए तो ये कृपा है। पूरा संसार एक तरफ और साधक एक तरफ। भगवान के शरण में होने के लिए कृपा उसे ऐसी ऐसी स्थिति से मोड़ देती है जहाँ से केवल भगवान का आश्रय रह जाता है। जब कृपा उसको दृढ़ता पूर्वक वहाँ तक ना पहुँचा दे, तब तक कृपा चैन नहीं लेती है, उसको चैन लेने नहीं देगी। वो जहाँ भी प्रेम करना चाहेगा, चलो अब थोड़ा मोड़ा हुआ, अब नाम जब भक्ति करते हुए जीवन बिता रहे हैं, फिर किसी और के तरफ जाएगा, फिर किसी और को अपना बनाना चाहेगा, किसी को अपना, वहीं से उसको फिर ऐसा
मोड़ा जाएगा, ऐसा उसको दुख मिलेगा, फिर भागेगा। अपने प्रियजन से, अपने लोगों से, अपने घर वालों से उसको कोई भी उसे प्रेम नहीं करेगा, सब उसे प्रतिकूल, सबसे उसका रिश्ता टूटते चला जाएगा। घर में कई प्रकार के परेशानी उत्पन्न हो जाना, ऐसा लगना कि अब पूरा संसार हमारे लिए, मतलब उसको संसार एकदम अलग दिखाई देने लगे, संसार काटने को दौड़े। जब कृपा होती है तो ऐसा होता है, पूरा संसार से उसका मन हटने लगेगा, लगेगा कि ये संसार सब व्यर्थ है, मिथ्या है, कोई उसका साथ नहीं देगा, कोई उससे कुछ भी प्रेम वाली बात नहीं करेगा, सबसे उसका मन हटते चला जाएगा। वो धीरे 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 भगवान की ओर बढ़ेगा, उसको भगवान की कृपा ऐसी ऐसी मोड़ कर परिस्थिति करके भगवान की ओर बढ़ाएगी। फिर उस जीव को एक ही आश्रय रह जाएगा, भगवान का, भगवान के नाम का। या तो उस सामने मृत्यु खड़ी है, क्योंकि संसार से उसका पूरी तरह से रिश्ता टूटने लगता है। अब वो केवल और केवल भगवान का आश्रय, अब उसे लगता है कि कहाँ जाएं, क्या करें। तब उसको कृपा संतों का संग प्रदान कर देती है, भक्तों का संग प्रदान कर देती है। अब भक्तों का संग मिलने से उसको वो मार्ग मिलते चला जाता है। अब वो कृपा क्या करेगी, वो संतों का संग से उसको मार्ग देकर आगे बढ़ाएगी। अब चलो, अब जीव आगे बढ़ता है, फिर उसको लगता है कि फिर पीछे, क्योंकि थोड़ा कष्ट आने पर जीव भागने का प्रयास करता है संसार की ओर, फिर कोई अपना हो, फिर वहीं से कृपा उसको ऐसा कटु वचन दिलवाएगी कि फिर वो फिर हरि शरणम, भगवान के फिर शरण भागेगा। ये कृपा है। तो जिनको कृपा चाहिए, भगवान की ये कृपा है। तुम्हें कोई भी संसार में प्रेम नहीं करेगा, कोई भी तुम्हारा हितैषी नहीं होगा। असफलता असफलता ही असफलता मिलते चला जाएगा। तुम जितना प्रयास करोगे संसार में, सब असफलता मिलेगा, कोई भी सफलता हाथ नहीं लगेगी। कृपा जब घेरती है तो ऐसा ही होगा, और जब कृपा पहुंचा देती है उस लायक, उस ऊंचाई पर, फिर जीव को कोई भी बाधा, कोई भी उसे कोई भी परेशानी छू नहीं सकती। क्योंकि देखो, कृपा जब घेरती है तभी ये प्रकट होता है। और जब तक तुम्हें वहां तक ना पहुंचा दे तब तक कृपा भी चैन नहीं लेगी, कृपा भी तुम्हें पीछे नहीं छोड़ेगी, वो जब तक तुम्हें पहुंचा ना दे। क्योंकि अब कृपा घेर लिया है, दुख ही दुख, तकलीफ ही तकलीफ, संसार से जहाँ देखोगे वहाँ सफलता मिलेगा। अगर कृपा चाहिए तो ये कृपा है। और जब तक कृपा तुम्हें वहाँ तक ना पहुँचा दे, फिर जब चैन लेने नहीं देगी तुम्हें, घर में परेशानी उत्पन्न कर देना, घर में कलेश उत्पन्न हो जाना, घर में किसी को बहुत बड़ा बीमारी उत्पन्न हो जाना, ये कृपा है। और ये कृपा बनी रहेगी, जब तक बनी रहेगी कि संसार से तुम्हें सत्य का भास ना हो जाए, ये संसार से तुम्हें दिखाई देने लगे कि ये संसार मरा हुआ है, मृत्यु है, ये संसार का स्वरूप तुम्हें दिखाई देने लगे। तुम्हें आभास कराया जाएगा पहले कि ये संसार सत्य नहीं है। ये आभास जब तक होगा तभी तक तुम्हें कृपा चैन लेने देगी, नहीं तो कृपा आगे बढ़ाती रहेगी। तुम्हें जब तक ये संसार का स्वरूप ना दिखाई देने लगे, तुम्हें अपना स्वरूप ना समझ में आ जाए, तब तक कृपा चैन नहीं लेगी, और दुख ही दुख, तकलीफ ही तकलीफ मिलेगा तुम्हें। जिनको सुख मिलता है, धन दौलत मिल जाना, ये कृपा नहीं है, ये अकृपा है।
ये कृपा जिन पर होती है ये कृपा होती है। कोई भी प्रेम नहीं करेगा, कटु वचन, संसार से धोखा, जिसको प्रेम करना चाहेगा, जो सफलता प्राप्त करना चाहेगा, वहीं से उसको असफलता, दुख, क्लेश मिलेगा। फिर भागता है जीव भगवान के शरण, और भगवान के शरणागति धीरे धीरे उस जीव को पुष्ट करवाया जाता है। उसको नाम जप करते करते भगवान के वो शरणागति होने लगेगा, क्योंकि अब उसको संसार में उसका एक ही रास्ता बचता है, भगवान की शरण। क्योंकि कृपा एक ही रास्ता बचाती है, और जब एक बार उसको मुड़ कर आगे बढ़ा देती है, देखो वहां तक जीव जब पहुंच जाता है, फिर उसको कोई भी परास्त नहीं कर सकता, कोई भी छू नहीं सकता, पहुंच गया वो। पर यहाँ इस मार्ग में जब तक पहुंचा नहीं देती है कृपा, तब तक छोड़ेगी नहीं। इसलिए कृपा चाहिए तो नाम जप करो, सत्संग सुनो, और तैयार रहो कृपा के लिए। कृपा घेरेगी, इसलिए निरंतर सत्संग सुनो, नाम जप करो, और नाम जप में आगे बढ़ो। शुद्ध ज्ञान होगा तो ये दिखाई देगा तुम्हें संसार का रहस्य, संसार क्या है। जय श्री राधे।